आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को डियर टू ड्रीम क्लास चैनल पर स्वागत है। आप सभी के सभी विषय को अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, चलिए वो पहला क्वेश्चन आता है। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? चलिए हम लोग ऐसा देखेंगे। बोलता है मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। किसके विवाद था? पोते के लिए विवाद था। मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी। मगम्मा का जो बेटा हुआ, नजम्मा का जो पति हुआ, नजम्मा अपने पति को अपना बस में रखना चाहती थी। ठीक है, इसीलिए माँ जी यानी मगम्मा को बहुत से क्या था, विवाद था। पोते के लेके और अपने बेटे को यानी अपने पति को बस में रखती थी उसकी बहू, इसके लिए। इसीलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था। किस दोनों में? सास पुतों में। किसमें? सास और पुतों में। कहने का मतलब मगम्मा और नजम्मा में। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। रगम्पा कौन था वह और वह मगम्मा से क्या चाहता था? ध्यान देंगे, एक व्यक्ति हैं जो मगम्मा से क्या चाहता। ध्यान देंगे, रगम्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। आपसे पूछा जाए रगम्पा कौन था, तब बताएंगे रगम्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। मगम्मा से कुछ पैसा उधार लेने के लिए मगम्मा के पीछे पीछे रगम्पा लग गया था। ठीक है, आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे। और अगला प्रश्न देते हैं। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? यानी बहू ने अपने सास को मगम्मा को मनाने के लिए एक तरीका अपनाता है। ठीक है, वो तरीका हम लोग देखेंगे कैसा तरीका अपनाती है नजम्मा ने। नजम्मा अपने सास मगम्मा को मनाने के लिए, यानी नजम्मा ने उसकी पुतोह ने अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था। यानी नजम्मा ने अपना बेटा को यानी मगम्मा के पास भेजता है, जिसके बाद सास मान भी गई थी। यानी कहने उसके बाद पोते को मोह माया में क्या कहता है, मगम्मा ने मान जाती है और अपने बहू और पोते के साथ रहने लगती है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक चरित्र चित्रण कीजिए। हाँ, लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी की पारिवारिक जो भी मतलब की स्थिति था, इसके बारे में कुछ पूछता है, बताना है तो हम लोग देखेंगे, इस बारे में जानेंगे। कहता लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का एक मुख्य पात्र है। पूछे जाए लक्ष्मी किस पार्ट की कहानी है, तब लोग आंसर क्या आना चाहिए? ढाते विश्वास की कहानी आनी चाहिए, बात आनी चाहिए। ये क्या मुख्य पात्र थी, मतलब मेन थी। क्या थी? मेन थी। और होता है वह एक बहुत साहसी महिला थी। लक्ष्मी जो थी बहुत जगह थी, साहसी थी। क्या थी? साहसी थी, यानी शक्तिशाली थी, निडर थी, हिम्मत वाली थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी। लक्ष्मी ने गांव में अपने 4 बच्चों के किसने 4 बच्चों के अकेले पालन पोषण करती थी, क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता था। पूछा जाए आपसे कि लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता था, तो कोलकाता। लक्ष्मण कहाँ काम करते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग बताएंगे कलकत्ता में। कहाँ काम करता है? कलकत्ता में काम करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यानी लक्ष्मी को पारिवारिक स्थिति कहने का मतलब उनको पैसा के बहुत ज़्यादा जरूरत है, वो पैसा उनके पास नहीं है। इससे क्या होता है, पारिवारिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था। लक्ष्मण जितना कोलकाता में कमाते थे, उस पैसे से लक्ष्मी को घर सही तरीके से और सही प्रॉपर ढंग से नहीं चल पाता था।
जिसके कारण अन्य घर चलने के वजह से यानी कारण से उसके जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के यानी तहसीलदार मतलब गांव के अमीर लोगों ने कहा अमीर के घर पर यानी कहें तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। छोटे मोटे काम में कौन कौन से आते हैं जैसे कि चूल्हा चौका, ये सब जो भी काम आता है चूल्हा बोलते हम लोग बोलते हैं छोटे मोटे काम करते हैं, ठीक है। करना लक्ष्मी को कौन गया था, लक्ष्मी मजबूर में ये सब काम तहसीलदार के सामने जाकर घर पर काम करती थी और अपना सभी मतलब चार बच्चों को पालन पोषण करती थी। इसीलिए उस लक्ष्मी को मतलब कि साहसी कहा गया था, क्या था, साहसी महिला कहा गया था। आज के समय में ऐसी महिला अब कहीं देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, कहानी के आधार पर प्रमाणित करे यानी कहानी के आधार पर उसको साबित करे कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ सुखाड़ से काफी ग्रस्त है। जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ यानी वहां पर पानी और सुखाड़ से ज्यादा मतलब कि वहां के लोग मतलब बहुत परेशान है। ये बात को हमको करना प्रमाणित करना है, साबित करना है। देखेंगे सर, इस कहानी में तूफान क्या चीज, तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। आपसे पूछा जाए इस कहानी में किसकी चर्चा है, लक्ष्मी की जो कहानी है, ढाते विश्वास की जो कहानी है, इसमें किसकी चर्चा है, तो आप लोग के आंसर होना चाहिए तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ की चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि लक्ष्मी गांव में सूखा और बाढ़ होता है। लक्ष्मी के गांव में यानी सब दर्शाया कि इसमें मतलब इस कहानी में क्या बताया गया था कि लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है। यानी कहने किसी वर्ष सूखा हो जाता है तो किसी वर्ष बाढ़ आ जाता है, जिससे फसल क्या हो जाती है, नष्ट कर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो वहाँ के लोगों को कितनी कठिनाइयां होती है, वहाँ के लोगों को जेन्युइन बात है दोस्त कि जहाँ भी सुखाड़ बने कोई लोग खेती करते हैं और सूख जाता है फसल और पैदावार नहीं हो पाता है तो लोग जरूर ही कठिनाई झेलना पड़ता है, दुख होता है, ठीक है। जब बाढ़ ही आ जाता है, हाल फिलहाल देखें हम लोग की बाढ़ आ गया है, जिससे क्या अत्यधिक किसानों को क्या हो गया है, मतलब फसल नष्ट हो गया है, कठिनाई झेलना पड़ता है, कहने का मतलब भूख के लिए खाने के लिए तरसना पड़ता है, खाने के लिए मतलब कि तरह तरह के कामें करना पड़ता है। ये सब मतलब दिखते मतलब कि आने शुरू हो जाती है बाढ़ और मतलब तेज तूफान सुखाड़ ये सब सुखाड़ आ जाता है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा कारगर मतलब लोगों को दिक्कत देने वाली आपदा है। कौन कौन, सुखाड़ और बाढ़ होता है जो। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की भी विभीषिका को दर्शाती है। यानी इस कहानी में जो लक्ष्मी है, इस कहानी में ढाती सास कहानी में मतलब बाढ़ के बारे में बताई गई है। बाढ़ अत्यधिक मात्रा में तूफान करके आती है, पानी आती है, जिससे क्या होता है गांव के गांव यानी घर के घर लोग सब बह जाते हैं और मतलब कि पूरे बर्बाद हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं, ठीक है। लोग बहुत प्रयास करते हैं फिर भी लोगों को मतलब कि रहने के ठिकाना तक की मतलब कि खत्म हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर यानी इस कहानी में, इस चैप्टर में बताया गया है मुख्य रूप से क्या चीज है, बाढ़ है, जो क्या चीज है सबसे ज्यादा कठिनाई लोगों को देती है, ठीक है। अब देखेंगे 6वां प्रश्न देखेंगे, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में फर्क है। यानी मंगू के प्रति माँ और माँ के यानी मंगू के जो भी परिवार लोग हैं उन दोनों के बीच, परिवार के बीच और माँ के बीच मंगू के लिए थोड़ा सा व्यवहार में काची बहुत फर्क है, काची है थोड़ा बहुत फर्क है, ठीक है। उसे अपने शब्द में क्या करना है, लिखना है, क्या करना है आपको, लिखना है। देखेंगे कैसे लिखा जाता है आपको जानेंगे। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में व्यवहार में जमीन आसमान की फर्क है। क्या चीज फर्क है, ऐसा सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। मंगू के प्रति माँ और परिवार के सभी सदस्यों के बीच कैसा फर्क है, तो आप लोग के जवाब होना चाहिए जमीन और आसमान की फर्क है। क्या दोस्तों फर्क है, जमीन और आसमान की फर्क मिलता है, ठीक है। होता है माँ, माँ जहाँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, यानी कहीं यहीं पर मतलब कि मंगू से मंगू की माँ अपनी मंगू पागल भी थी और जन्म से गूंगी भी थी
और माँ इससे इतना स्नेह करते हैं। वास्तव में बात है दोस्त कि माँ जैसा कोई होता नहीं। माँ को कैसा भी लाडला हो या लाडली हो, उसके प्रति बहुत स्नेह, बहुत प्यार होता है। वो नहीं मतलब कि समझो कि माँ ही एक ऐसा दुनिया में है, जो हर एक दुःख, कष्ट को, हर एक पीड़ा को सह सकती है, ठीक है? इसीलिए मतलब पागल और गूंगी बेटी को माँ क्या करती बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वह वही परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे। ठीक है? यानी उसका भाई हो गया, भाभी हो गया, जो भी मतलब लोग सदस्य हैं घर में मंगू के, सभी ने सोचते थे कि मंगू एक क्या चीज़ हमारे ऊपर बोझ है, क्या है? बोझ है। वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द मंगू से क्या मिले? छुटकारा मिले, क्या मिले? छुटकारा मिलना चाहता था कौन? सभी परिवार के लोग। लेकिन माँ ऐसा नहीं सोचती कभी, ठीक है? माँ को कैसा भी लाडला रहे, उतना ही प्यारा होता है, अच्छा हो भी और मतलब थोड़ा-सा जैसे पागल हो गई मंगू है, गूंगी है, फिर भी उसकी माँ को बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार है, ठीक है? यहाँ तक आप लोग देखे होंगे सर, जो अपने आस-पास में देखे होंगे दोस्तों कि जो बच्चे यानी जिस मतलब माँ को अपने बेटे जो लाडला थोड़ा-सा मतलब कि बुड़बक होते हैं या बता होते हैं, जिससे माँ बहुत प्यार करती है, क्या करती है? या छोटे बेटे से बहुत प्यार करती है। इस तरह से मंगू से मतलब कि मंगू की माँ क्या करती है? बहुत प्यार करती है, क्या करती है? बहुत प्यार करती थी, ठीक है? और उसी के प्रति मतलब उल्टा मतलब समझिए कि उसके घर वाले मंगू को थोड़ा-सा भी नहीं समझते से मानते थे। वे चाहते थे कि मंगू को अस्पताल छोड़ दिया जाए। यानी वहाँ के लोग यानी वो परिवार के लोग चाहते थे कि मंगू को ले जाके अस्पताल में भर्ती करा दे और उसको क्या कर दे? छोड़ दे। क्या करे वहीं पर? छोड़ दे। मांगू घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी उस ये भी चाहता था अस्पताल में भी छोड़ना चाहता है और सोचता है कि घर पर या घर पर ही क्या करे मांगू मर जाए। क्या जाए? मर जाए। ठीक है? उससे कोई भी परिवार को दिक्कत नहीं था, सिर्फ माँ के अलावा। किसके अलावा? माँ के अलावा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करना चाहती है? विचार करें, यानी आप लोग के विचार है। चलिए आप लोग विचार बताएँगे अपना कि माँ ने मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करना चाहती है? इसका जवाब उत्तर देखेंगे। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है। माँ मतलब कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी, ठीक है? क्योंकि माँ को ऐसा लगता है कि उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू का अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। यानी माँ सोचती थी माँ जी यानी मंगू की माँ सोचती थी कि जो हम जो सेवा कर सकते हैं, जो क्या हॉस्पिटल वाले, अस्पताल वाले करेंगे, नहीं कर पाएँगे। जितना हमने मंगू ख्याल रखते हैं, उतना अस्पताल वाले ख्याल ठीक से नहीं रखेंगे, ठीक है? इसीलिए यानी उसे लगता था कि मंगू को सेवा अस्पताल में कौन करेगा? किनको लग रहा था ये बात? माँ को लग रहा था कि पागल है, गूंगी भी है, इसको कौन सेवा करेगा? इसका मतलब कि जो भी हो, परेशानी कौन झेल पाएगा? अस्पताल में कोई नहीं झेलेगा, ठीक है? इसीलिए माँ जी यानी माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहती थी, ठीक है? इन्हीं बातों को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। इन सभी बात को जब माँ सोच लेती थी मन में, तो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने से इनकार कर देती थी और नहीं भी चाहती थी नहीं कि मंगू को अस्पताल में क्या करें? भर्ती कराएँ। फिर 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, यानी उसको जो भी तथ्य है, विचार है, उस पर क्या करना है हमको? सोचनी है, विचार करनी है, ठीक है? किस चैप्टर का? माँ चैप्टर का, माँ शीर्षक से माँ शीर्षक, ठीक है? माँ क्या चीज़ है? चैप्टर का नाम होता है वो दोस्त, ठीक है? अगर माँ कहानी में एक माँ कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। यानी माँ कहानी में देखेंगे, माँ और बेटी की कहानी है। माँ अपनी बेटी पागल और गूंगी बेटी से अथाह प्रेम करती है। इस प्रेम को इस चैप्टर में दर्शाया गया है, ठीक है? माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है, यानी माँ जो थी जो अपनी बेटी से प्रेम करती थी कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़ कर आती है, यानी सब लोगों को गाँव वाले, समाज वाले को यानी घर वाले को जिद करने पर
माँ क्या करती है, मंगू को अस्पताल भर्ती कराने जाती है, अस्पताल में छोड़ भी देती है, ठीक है। तो वह उस अ, तो वह उसके याद में, किसकी याद में, मंगू की याद में, कौन, माँ स्वयं भी पागल हो जाती है, स्वयं क्या रहती है, पागल हो जाती है, यानी स्वयं क्या करती है, बहुत ज्यादा मतलब कि सोचते सोचते ही बात सोच जाता है कि जब हम यहाँ सेवा नहीं करवाएंगे तो हमारी बेटी पागल को यानी गूंगी को वहाँ कौन सेवा करेगा, ठीक है। इसका परवाह होता है किसी दूसरे के बच्चे को। इस बात को सोच सोच कर माँ को क्या हो गया था, माँ स्वयं पागल हो गई थी, किसके प्रति, मंगू के प्रति सोच सोच के, ठीक है। मेरे अनुसार कहानी में शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है, यानी इस कहानी में, ठीक है, माँ का जो रोल है यानी माँ के भूमिका निभा रही है, ये सबसे ज्यादा उचित है, कची है, उचित है, ठीक है। ये हमारा ही कची है, हम लोग का अनुसार शीर्षक के कची है अनुसार बिल्कुल उचित बात है कि माँ ही इस चैप्टर के लिए परफेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, यानी मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराई जाती है, उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील विचार करे, यानी करें माँ को ये भी बात को डर था कि उस में जो भी कर्मचारी हैं अस्पताल में, क्या उन्होंने मंगू को सही तरीका से सेवा कर पाएगा, देख पाएगा, ठीक है, उसका व्यवहार कैसा है, इस बात को लेकर माँ को थोड़ा-सा अंदर में तरह-तरह की विचारें आती है, ठीक है? इसके बारे में हम लोग के आंसर देना है। तथा माँ जिन अस्पताल में भर्ती करा मंगू को जिन अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे। क्या थे? दोनों थे। माँ को डर था कि वहाँ के डॉक्टर हो या वहाँ कर्मचारी होंगे, कैसा मतलब व्यवहार के होंगे, लेकिन वहाँ के कर्मचारी और डॉक्टर क्या थे? मतलब कि अत्यधिक मात्रा में क्या थे? संवेदनशील थे, ठीक है? क्योंकि वहाँ मरीजों का ख़्याल अच्छे से रखा जाता है, क्या अच्छे से रखा जाता है। वहाँ एक-दूसरे के दुःख को भी समझा जाता है, यानी कहने का मतलब अस्पताल में दूसरे के दुःख को अपना दुःख समझा जाता है। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, जितना भी मतलब नर्स लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, जो भी क्या करते हैं मरीजों को अच्छे से क्या करते हैं, सामने पेश आते हैं और अच्छे से क्या करते हैं, मरीजों को देखभाल करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? लेखक ने कहानी, ठीक है, कहानी का शीर्षक यानी कहानी का मेन जो बात है, शब्द है, उसको नगर क्यों कहा, शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट करें, शीर्षक यानी लेखक के विचारों का करे स्पष्ट करें। तो इसका आंसर देखेंगे, इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है, यानी कहानी के लिए शीर्षक नगर ही रखना बहुत अच्छा है, बहुत बिल्कुल सटीक है। क्यों है जानेंगे। क्योंकि जिस प्रकार नगर में पंपाति के इलाज के लिए उसकी माँ अस्पताल में परेशान किया जाता था, यानी कहने का मतलब तंग किया जाता था। डॉक्टर उसने क्या किया, बोलकर सुबह आने को कहता है, क्या कहता है, डॉक्टर ने झूठ बोलता है और क्या कहता है उसको, सुबह आइए, कहिए सुबह में आइए। इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए कोई कार्य नहीं होता है। नगर में जो भी काम हम लोग करने जाएंगे या करते हैं, देखते होंगे आप लोग, चाहे जाते हो करवाते होंगे, देखते होंगे हर एक कामों में घूस है, क्या चीज करप्शन है, क्या है, करप्शन है। इसीलिए इस कहानी को शीर्षक साहब ने क्या नाम रखे, नगर रखे, क्या रखे, नगर। नगर में बिना घूस के कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। 11वां प्रश्न देखेंगे अब। पंपाति कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी, यानी पंपाति कौन है और पंपाति को शहर तक कौन लाया, यानी क्यों लाया गया। तब पंपाति बल्ले अम्माल की पुत्री है, पूछेगा पंपाति कौन है, तब वो जवाब करेंगे बल्ले अम्माल की पुत्री थी। वह इलाज के लिए गांव से, किसके लिए, वो इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मदुरै लाई गई थी, कहाँ लाई गई थी, मदुरै लाई गई थी। देखिए आप ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा पंपाति को कहाँ लाई गई थी, तब मदुरै शहर, कौन शहर लाई गई थी, मदुरै शहर लाई गई थी। क्यों लाई गई थी, तब तो बता के आधा जवाब देंगे, इलाज के लिए, किस लिए आएंगे, कुछ यहाँ से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव आपको से, पंपाति कौन है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, बल्ली अम्माल की पुत्री है, किसका पुत्री है,
बल्लीमाल की पुत्री कौन? पंपाती। अगला प्रश्न, बड़े डॉक्टरों ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पंपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। यानी बड़े डॉक्टर ने अपने ही टीम के जितने मेंबर डॉक्टर से हैं उनको पंपाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहते हैं? ठीक है, ये विचार को बताना है। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। बड़े डॉक्टर कहाँ से? ब्रिटिश से पढ़ाई करके आए थे। वह हाल ही में मेनिनजाइटिस, कौन सा रोग? मेनिनजाइटिस रोग की अच्छी अच्छी दवाइयाँ पढ़ी थी, यानी अच्छी से नॉलेज प्राप्त करके आए थे ब्रिटिश से। और उसने यह देखा है कि भी लड़की की सॉरी क्या होगा, लड़की की हालत काफी गंभीर। उन्होंने क्या देखे? पंपाती की हालत बहुत गंभीर है। किसने देखे? बड़े डॉक्टर साहब देखे थे। इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा गया। यानी बड़े डॉक्टर साहब ने क्या किए? अपने जो भी डॉक्टर हैं अधीनस्थ डॉक्टर ने, उनके नीचे डॉक्टर है, उन सभी डॉक्टर क्या किए? तत्स मतलब कि पंपाती को भर्ती करने को कहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पंपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती? यानी बड़े डॉक्टर के आदेश है, ठीक है, कि पंपाती को अगर जल्द से जल्द करो अस्पताल में भर्ती करो, फिर भी मतलब पंपाती अस्पताल में भर्ती होना नहीं चाहती है। क्यों चाहती है देखेंगे। बड़े डॉक्टरों के आदेश के बावजूद भी पंपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है। देखिए यहाँ तक आपका दोस्त एग्जाम में जब आपको लिखना हो तो यहाँ तक आपको सब क्वेश्चन में है, क्या है सर? क्वेश्चन में है ना, हो पाती है, बस यहाँ तक सारा क्वेश्चन है सर। क्योंकि बड़े डॉक्टरों को छोड़कर वहाँ के अन्य कर्मचारी कार्यकुशल नहीं थे। पंपाती इसीलिए मतलब कि अस्पताल में भर्ती नहीं होते थे कि बड़े डॉक्टर अच्छे थे, कहते अच्छे विचार के थे, अच्छे सोच के, ठीक है, लेकिन वहाँ के जितना भी स्टाफ है, जो भी कर्मचारी हैं, जो मतलब कि अच्छे कार्यकुशल नहीं है, सही ढंग से मतलब मरीजों के सामने पेश नहीं आते हैं और इलाज बढ़िया से मतलब जो भी काम करना होता है वो काम सही ढंग से नहीं करते। वो बेड खाली नहीं है, यानी वहाँ पर बहाना बनाते हैं। वहाँ के जितना भी कर्मचारी लोग हैं, तो क्या करते हैं? बनाते हैं कि बेड खाली नहीं है का झांसा देकर पंपाती को भर्ती नहीं करते हैं। यानी वो लोग मतलब लोगों को सेवा करना नहीं चाहता, इसीलिए क्या करना है? बस पंपाती जब भर्ती होना चाहता है तो क्या बोलता है? झांसा देता है। झांसा मतलब डांट देता है, ठीक है, बेड खाली नहीं है, ठीक है, चले जाओ, क्या करो? चले जाओ। शायद उस अस्पताल में पैसे देने से जल्दी कार्य होता है। यानी वही अस्पताल में जब आप पैसे देंगे, घूस के रूप में पैसे दे देंगे, देखेंगे कि आपके पीछे डॉक्टर्स लग जाएँगे, नर्स लग जाएँगे, जो भी मतलब कि कर्मचारी जो लग जाएँगे और आपके मतलब काम को जल्दी-जल्दी करा देते हैं, ठीक है? तो समझ क्या होता है? वहाँ घूस लगता है, क्या होता है? बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है, ठीक है? आगे प्रश्न देखेंगे 14 नंबर, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? जो सीता है, जो अपने ही घर में क्या करती है? घुटन महसूस करती है। घुटन मतलब अन अपने आप को अत्यधिक मात्रा में असहाय पाती है। क्या पाती है? असहाय पाती है, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? घुटन महसूस करना। क्या करना? घुटन महसूस करना, ठीक है? सीता अपने घर में, ध्यान दें यहाँ कथी है? घर में, सीता अपने ही घर में, क्या होगा यहाँ पर? घर में, क्या होगा? ध्यान यही होगा, घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा, सीता का जी है इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी, यानी सीता का परिवार बहुत लंबी है, ठीक है, बड़ी है, 8-10 परिवार का परिवार है सीता का। सीता को अच्छे से बातचीत नहीं करते, यानी सीता से कोई भी लोग घर के जितने भी सदस्य हैं, विचार हैं, जो अच्छे से बात विचार नहीं करते हैं। ना उनके बेटे उनसे बात करते हैं, ना उनकी बहुएँ हैं जो क्या करती हैं, उनसे अच्छे ढंग से बात विचार नहीं करती है, ठीक है? इससे ही सीता को क्या लगता है? अपने ही घर में सीता को अपने ही अपने ही घर में क्या महसूस होता है? घर में क्या महसूस होता है? तब जवाब देंगे घुटन महसूस क्या होता है? घुटन महसूस होता है। क्या होता है? घुटन महसूस होता है। किसको? सीता को, ठीक है? क्यों नहीं महसूस होता है? कि उनके बेटा बहू कोई बात उनसे बात विचार नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? इसीलिए। आगे देखेंगे प्रश्न 15 नंबर, सीता का चरित्र चित्रण करें, यानी सीता के चरित्र बताना है, कैसा सीता थी?
सीता तीन बेटे तीन बहुएं एवं पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत थी। तो सीता कौन थी? तो बोलेंगे सीता के तीन बेटे हैं और तीन बहू है और ढेर सारे पोते पोतिया है, ठीक है। और सीता क्या है? विधवा महिला का समझ रहा है, सीता विधवा महिला है, ठीक है। जिसे केवल दो रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती है, यानी कहने को दो रोटी, दो वक्त की रोटी खाने के लिए सीता को अपने परिवार में अत्यधिक मात्रा में कष्ट सहना पड़ता है, पीड़ा सहना पड़ता है। उसी को लोग क्या बोलते हैं? यातनाएं बोलते हैं। खाने के लिए मतलब जोहना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ठीक है। ये सभी को हम क्या कहेंगे? यातनाएं बोले, क्या बोलेंगे? यातनाएं कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे। अकेले बूढ़ी माँ तीन बेटे पर भारी पड़ जाती है, यानी कहने का मतलब एक बूढ़ी माँ है और तीन तीन बेटे कमाने वाले, फिर भी मतलब एक माँ पलाती है नहीं, यानी बूढ़ी माँ का चेक तीनों बेटे पर बोझ बन गई है। क्या बन गई है? बोझ बन गई है, जैसा मतलब कि महसूस होता है। सीता के बेटे माँ की रोटी के लेकर, यानी सीता के जो भी बेटे हैं रोटी के लेकर, किसी खाना के लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं बेटे लोग, यानी तीनों बेटे और बहू इनका बनाते हैं तरह तरह के मतलब कि नए नए नियम बनाते हैं। किसके लिए? रोटी के लिए। किसके लिए? रोटी के लिए। और अंत में एक दिन सीता घर को छोड़कर चली जाती है। सीता को मतलब बर्दाश्त नहीं होता है घर में परिवारों को बात विचार, परिवारों को व्यवहार देखकर सीता को पसंद नहीं आता है और सीता यातनाएं सहते सहते और क्या करती है? घर छोड़कर चली जाती है, ठीक है। चलिए पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, अधिक से अधिक करेंगे, कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन लाए, ठीक है। और आपके लिए और आंसर जितना हो आसान भाषा में लाए और सटीक लाए, ठीक है।